मैंने खड्डे में डाला, फिर हाथ पकड़े निकाला, फिर खड्डे में डाला, फिर निकाला ऐसे। तो इमरजेंसी में जेल में जाना पड़ा। कहा भी बेटा पहले अपनी पढ़ाई करो, घर संभालो, तुम्हारी शादियां करूंगी। और वो वक्त बहुत ही दुखदायी था। सारी मैंने करी थी खुद। अच्छा, खेती खेती। तो आज से 26 साल पहले इनके पापा की डेथ हो गई थी। 86 में अलग हो गए थे, तो फिर मैं अकेली रह गई। मेरी शादी 74 में हुई थी, उससे धक्के धक्के ले, क्योंकि उनकी बेटी की शादी करने वाली थी, तो वो छुपते फिरते थे। बच्चे पढ़ रहे थे ना, आदित्य के बच्चे ट्विंस। अभिषेक जी के कितने बच्चे? कि फिर ये अपना सरेंडर कर दिया जाके डबल। इतना बड़ा धक्का लगा भी। 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। इस वक्त मेरे साथ देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुत्र वधू हैं, आदित्य चौटाला की मां। तो आज हम माताजी से जानेंगे कि कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है। और ये डबवाली जो है हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, इसके अंदर एक मां का दायित्व निभाते हुए कैसे ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसी के साथ इस परिवार की हिस्ट्री क्या रही। और जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ताऊ देवीलाल यही रहा करते थे। कुछ बातें उनके बारे में भी हम करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों के पास जब बैठते हैं तो चुनाव से ज्यादा इतिहास की बात होनी चाहिए। तो माता जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। स्वास्थ्य कैसे रहता है? बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो बढ़िया रहता है। बिल्कुल ठीक। प्रचार प्रसार में जुटे हुए हो आप? हाँ, मेरे को 11 तारीख से लगी हुई है। अच्छा 11 सितंबर से। अच्छा। एक दिन भी घर नहीं थी। और मैंने पहले ना सारे राउंड लिया ढानिया का। अच्छा गांव की ढानिया है ना, वो निकालनी पहले मैंने। तो वो ढानिया मैंने निकाली। चौटाला गांव की 780 ढानी है। अच्छा उसका बायोडाटा भी मैंने लिया है, सारा कुछ लिया है। और मतलब रजिस्टर करके रजिस्टर में लिखे सारा काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, भी एक एक चीज का पता होना चाहिए। भी ये ढाणी किसकी है, ये किसकी है, उनके फोन नंबर भी ले रही हूँ और उनका नाम भी ले रही हूँ ढाणी की। तो आगे टाइम में पता चले भी कितनी ढाणियां है हमारे। तो 780 ढाणियां निकली। मैंने एक चीज देखी है, आपके परिवार के साथ कभी भी बात करनी हो, आप चप से नंबर दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कोई चीजें दिक्कत। पहले ताऊ जी के टाइम में भी लोग ऐसे ही मिला करते थे यहाँ पे आके? ताऊ जी के टाइम में भी ऐसे ही चलता था, क्यों उनका ही ये बनाई हुई लाइन है। जब आते उस टाइम है ना, घर में वो दिक्कत नहीं थी भी कोई मिले ना। अच्छा गेट के आगे बैठ जाते, सब लोग आराम से बैठ के मिलते। छोटे बच्चे आते तो उनसे भी वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बच्चों को 10 दस ही चलती थी पहले, 15 अच्छा। दसी होती ना, हाँ हाँ। वो देते क्या टॉफी खा लेना। अच्छा, जो तो यहाँ आते उनका थे। हाँ, इतना प्रेम करते थे। और जब चोर साहब का पता चल जाता ना बच्चों को भी आ रहे हैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। जैसे वो उनकी वो उटर बजती ना, वैसे ही वो आवाज निकालने लग जाते थे बच्चे छोटे। वो दादाजी आ गए, फिर वो करते हैं। अच्छा, हाँ, ये वो ताऊ टाइम देवीलाल जी के बारे में बता रहे हो आप? हाँ हाँ, उनके बारे में बता रहे। अच्छा, ताऊ जी यहीं रहते थे आपके यहीं पास? रहते थे या फार्म हाउस में, 2 घर में। ठीक। वहां भी रहते थे, इधर भी रहते थे। माता जी, बहुत छोटी उम्र में आदित्य जी के ऊपर, अभिषेक जी के ऊपर, आपके जो बच्चे हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। हाँ, आई थी। और वो वक्त तो बहुत ही दुखदायी था। तो आज से 26 साल पहले इनके पापा की डेथ हो गई थी। हाँ। तो यूं करके फिर दादाजी 3 साल जी उनके बाद वो रहे। फिर वो भी चले गए। तो वो उस टाइम मेरे को इतना बड़ा धक्का लगा। अभी एक थे, वो ही नहीं रहे, हमारे भाग में लिखा ही नहीं। हमने तो अपने आप ही करना है संघर्ष। अच्छा तो फिर मैं धीरे धीरे अपने को संभाला। संभाल के फिर मैंने सारा बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर संभालना, खेत संभालना, सारा काम मैंने खुद किया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं हाँ, बस? 3 बेटे हैं। अच्छा, तीनों बेटों की पढ़ाई आपने खुद करवाई? हाँ, खुद करवाई मैं। अच्छा, सबसे छोटे अभिषेक हैं? सबसे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हाँ, सबसे हाँ छोटे हैं। जी, तो सबसे छोटे। जब इनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, उस टाइम कितने साल के थे सबसे छोटे? अनिरुद्ध 10-12 साल का था। दस और बारह आदित्य, हाँ, अभिषेक था 15 के करीब। आदित्य 16-17-18 के करीब था। अच्छा तो ये कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई। फिर इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीओ में करवाया एडमिशन। अभिषेक और वो वहाँ। और अनिरुद्ध स्टीफन से में। अच्छा, और स्टीफंस में हाँ पढ़े हैं? हाँ, उनका वहाँ करवाया मैंने।
अच्छा। तो इनको छोड़ के आना, लेके आना, सारा काम संभालना, घर भी संभालना, भी बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ये घर तो कहीं नहीं जाएगा। यूं करके मैंने सारा वो करा सिस्टम। तो आपके परिवार का जो राजनीतिक सफर था, वो लगभग ऐसे समझो कि 40-50 साल तो केवल एक तैयारी में ही लग गया, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, परिवार संभालने में। नहीं तो ये जरूरी था ना, क्योंकि ये अगर जरूरी ना होगा तो फिर सारे बिखर जाएंगे, दिक्कत आएगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो 2086 में अलग हो गए थे, तो फिर मैं अकेली रह गई घर में। और 92 में दादी जी चले गए, मेरी सास भी मेरे साथ थे। तो जाने के बाद में फिर मैं अकेली रह गई। और 92 से लेकर 98 में वो आप चली गई। अच्छा। और 2001 में वो दादाजी चले गए, पिताजी। तो यूं करके ये चलता ही रहा संघर्ष। अब आदित्य जी राजनीति में आए, पिछले 10-12-15 साल से बहुत मेहनत की, हम लोगों ने खुद देखा। हाँ, नहीं आपने भी तो आपसे जब ये राजनीति में आने से पहले आपसे मशवरा लिया कि माँ मैं जाऊं इस राजनीति में या व्यापार में चला जाऊं? नहीं, पहले मैंने कहा भी बेटा पहले अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद में आप अपना घर संभालो, घर संभालो, तुम्हारी शादियां करूंगी, सब चीज संभालूंगी, तुम्हारे बच्चों को संभालूंगी, बाद में खाली होकर राजनीति करना। अच्छा। क्योंकि पहले ये ना हो स्टैंड तो फिर फायदा है। ये तो अपना जरूरी है, गृहस्थी तो अपने जरूरी है। मैं तो एक गृहिणी हूँ, तो गृहिणी को तो गृहस्थी जरूरी होती है। अच्छा, तो जब आदित्य जी तो चलो अब राजनीति में हैं, हाँ, अभी तो आपका परिवार सारा ही राजनीति अरे में अभी हाँ, प्रचार है ही प्रसार में पुराना। है, हाँ, लेकिन बाकी ये सब क्या क्या करते हैं? अनिरुद्ध जी हैं, अभिषेक जी सब क्या? अभिषेक है ना, वो तो चंडीगढ़ है, वो अपनी एडवोकेट कोर्ट है। में एडवोकेट है। ठीक है। तो वो अपना कर रहा है। ठीक है। वो 2007-8 के अंदर लगा था, अच्छा। तो वो अपना चला रहा है। उनके बच्चे भी भाई हैं, अच्छा। वो तुम पढ़ा लो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। हम्म। तो वो अपना काम कर रहा है। और अनिरुद्ध है, वो अपना काम कर रहा है, छोटा मोटा अपना जो भी है वो गुड़गांव रहता है। और आदित्य मेरे पास में है। आदित्य जी यहीं गांव हाँ, में मेरे रहते हैं। पास में। पहले आदित्य जी खेती भी करने लगे थे बीच में? खेती भी करी थी पहले, मैंने करी थी, सारी मैंने करी थी खुद अच्छा, खेती। खेती। आप ठीक है। गांव से पूछो ना, गांव वाले बताएंगे भी क्या होगा, कैसे किया। खेती भी करी, घर भी संभाला, बच्चों को भी ये संभाला। बात मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्र वधू से कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यही तो कह रही हूँ भी, वो भी तो एक इंसान है। और लोग हैं, वैसे ही मैं हूँ। हैं? अच्छा, अभी कैसा लोगों का रिस्पॉन्स क्या मिल नहीं, रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। अब की बार के भी इसको जिताएंगे, सब लोग खुश हैं। इतनी डाणियों में गई हूँ ना मैं, बनवाला की 300 डाणी निकाली है। डाणियां डाणी सारी खेत की मैंने निकाली है भी, क्योंकि खेत का मेरे को ध्यान है। तो यूं करके मैं खेत में खेत के लोगों की खेत को दुख लोगों के, तकलीफ हाँ, रास्ता। क्यों उनके लिए रास्ता नहीं है। हम्म। तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो वेन मुन नहीं जा रही। तो मैंने कहा भाई मैं आपकी बार खुद देखूंगा, तो ये ताकि ये इंटरलॉक से भी बन जाए, तो भी बेचारों का सुधार हो जाए। हाँ। तो अब जाते हैं ना, तो यही चीज पहले आ रही है कि जी मैं हमारे लोगों को रास्ता ये नहीं। बता दूं कि जो लोग ढानी के विषय में नहीं जानते, आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब को अगर समझते हैं तो यहाँ पे समझेंगे कि जो लोग खेतों में रहते हैं और खेतों में जिनके घर है, उनको ढानी कहा जाता है। तो ढानी के रास्ते के विषय में माता जी बात कर रहे हैं कि अगर रास्ते अच्छे बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे अच्छे से स्कूल जा पाएंगे, वहां पे पानी की सुविधा हो जाए, तो पीने का पानी हो जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत बड़े स्तर पे आप देखेंगे कि लोग ढानियों में चले गए, और खासतौर पे सिरसा और हिसार और फतेहाबाद के एरिया में ज्यादा लोग ढानियों ज्यादा में गए। ज्यादा। और कम से कम 400 डाणी है अबूबकर ना, अबूबकर के चारों तरफ है। अच्छा। और 300 डाणी मैंने घुंकावली की निकाली है। अच्छा। और 350 डाणी मैंने बनवाला की निकाली है। ढाणियां ढाणियां मैंने निकाली है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं किसी के रास्ता नहीं है, कहीं कुछ भी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं टैल पे पानी नहीं है। वो रो रहे हैं सारे, मुझको कोई नहीं, अब की बार भैया को जिताओ आप, और ये काम हम करेंगे। अच्छा, आदित्य जी ने खूब मेहनत की, बहुत। बीजेपी के साथ लग के, बीजेपी में थे, खूब मेहनत की। एक धक्का लगा जब बीजेपी ने अचानक टिकट काट दी? ना, धक्के पे धक्के पहले ही लग लिए, तो अब क्या लगना था। अब ये महसूस नहीं करते हम लोग। ये संघर्ष तो इतना बड़ा रहा चलता है। रहे। हम्म। मेरी शादी 74 में हुई थी, उससे धक्के धक्के लगे। अच्छा। तो वो अब क्या समझ रहा है, वो तो पक्के हो गए हम। हम्म। अच्छा, जब आप यहाँ पहली बार आए हाँ, थे पहली बार आई थी तो। 74 में, हाँ। तो उसके बाद में यहाँ पे आपने राजनीति में तो शायद नहीं, चौटाला परिवार ना में ना, उस महिलाएं टाइम आती चोर नहीं थी। साहब है ना,
अपने दिसंबर में 74 में उनका इलेक्शन था। हाँ रोडी का। हाँ हाँ। तो उस टाइम में रोडी का इलेक्शन चोर साहब 16,032 वोट से जीते थे। आपको प्रॉपर मेरी फिगर जीवनी याद बता है? रही हूँ, बिल्कुल सारा सारा शीशे की तरह है। अच्छा बताइए, और बताइए मुझे। उसके बाद में है ना, बाद में 1-1.5 साल बाद में ये सत्याग्रह चालू होगी। हाँ, तो चोर साहब को जेल में जाना पड़ा। जो इमरजेंसी की माताजी इमरजेंसी बात की कर बात रहे कर रही हैं। हूँ मैं। तो इमरजेंसी में जेल में जाना पड़ा। 19 महीने की जेल तो चोर साहब ने काटी। फिर मार्च में अपने चौटाला साहब भी चले गए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी करने वाली थी। तो वो छुपते फिरते थे, अच्छा। रात को लेट आते थे। सास और बहू दोनों, हम 4 बजे खाना बना के, वो ऊंट पर है ना, कोई डोल मान के ले आता था, उसके पे उठा के ले जाते रात में। डोल क्योंकि मतलब? वो एक कड़ा सा होता है, उसके वो बना देता है ना उसके हाँ ऊपर हाँ। बैठे। और बाद में 4 बजे आते, रात को 10 बजे घर आते, फिर सोते थे। तो ये चीज भी मैंने देखी। और बाद में एक लड़की की शादी करनी थी चौटाला साहब की। मेरी शादी 1 साल पहले हुई, अच्छा। उसकी शादी 1 साल बाद। भी पता नहीं जेल में कितने साल लग जाए, तो वे शादी कैसे करेंगे। वे बच्चा बड़ा हो गया, तो बेटी की फिर शादी कर दी 8 मार्च को हम्म। 75 में। तो उस टाइम शादी करके फिर ये अपना सरेंडर कर दिया उन्होंने, जाके डबाड़ी। अच्छा। फिर रह गए 2, रंजीत भाई साहब और जगदीश जी। जगदीश जी। हाँ, तो फिर वो घेरा डालने लगे, तो जगदीश जी चले गए। जब आदित्य 2 महीना था, मैं प्रेग्नेंट थी जब चले गए थे। फिर मैंने रामायण वगैरह पढ़ के फरवरी में रिहा हुए थे। 6 महीने इन्होंने करी। माता जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअल में जब इमरजेंसी लगी तो हरियाणा का सबसे मजबूत परिवार था चौटाला परिवार। तो इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी की खास हिदायत थी कि चौटाला परिवार के अंदर कोई आदमी जो है वो बाहर नहीं रहना चाहिए। तो कहा जाता है कि उस वक्त आपके परिवार में कोई खेती बाड़ी संभालने वाला भी नहीं था। एक रणजीत जी भाई लास्ट साहब, में बचे थे। हाँ एक बच्चे थे। वो खेती, वो भी इधर उधर अपना काम संभालते और सब ये करते थे। हम्म। और माँ थी और हम थी, सारे मिलके सब एकजुट होके हमारा काम करते थे। वैसे कोई महसूस नहीं हुआ कि कोई, रहते सभी इसी घर सभी में थे। इसी घर में थे, इकट्ठे हम। अच्छा। 86-87 के बाद में इधर से गए, सब अलग अलग हो गए। हम्म। 2 बार यही थे। 77 में सरकार है, जब आदित्य 1 महीने 1.5 महीने का था। अब आदित्य जी और उनकी मिसिस, हाँ, वो दोनों यहाँ रहते हैं? वो सारे बच्चे मेरे पास ही हैं वैसे तो। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले बच्चे पढ़ रहे थे ना। आदित्य के बच्चे ट्विंस है, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा आदित्य जी के। तो एक को मैंने संभाला, एक को उसने संभाला। मेरे पास मेरे को थी, मिलता रहा। हर टाइम मेरे को ये चीज आती रही है। हाँ। तो अब क्या महसूस करूंगा मैं? हम्म क्योंकि मेरा दौर ही ऐसे गुजरा है, हम्म। तो मैं तो पक्की होगी। मेरे को अब पता नहीं अभिषेक चलता जी के कितने बच्चे हैं? है। 2 है, बेटे बेटे हैं उसके। बेटे हैं 2? हाँ, और और अनिरुद्ध के एक बेटी एक बेटा है। बेटी 7 साल की है, बेटा 5 साल का है। अच्छा। 2-2 है सबके। ठीक है। हाँ, अभी चुनाव में लोगों से क्या अपील है माता जी की? लोगों से तो बहुत अपील है मेरी भी, एक बार इसको निकालो। हाँ। भी ये इलेक्शन जीतेगा तो लोगों का काम करेगा। 10 साल से काम कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं भी ये बच्चा है, काम करने वाला है, इसका इसकी मजदूरी जरूर दो, ये लोग भी तो कह रहे हैं। और मैं जाती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब खुश होते हैं कि अब की बार इसको जिताएंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे। और मेरी ये अपील है भी, ये काम करने वाला बच्चा है, क्योंकि हमने काम से काम रखा है। इनको भी काम करना ही सिखाया। अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, पर खेत का भी इनको मैंने सिखाया था। मतलब गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, हर किसी के लिए सब चीज समय एकदम तैयार करके तैयार आपने बेटे करके को बेटे मैदान को में तैयार, उतारा हाँ। मैंने खड्डे में डाला, फिर हाथ पकड़े निकाला, फिर खड्डे में डाला, फिर निकाला, ऐसे किया। है। अच्छा, तो आप इस वक्त सुन रहे थे आदित्य जी की मांग को, और माता जी का साफ संदेश है कि मेरा बेटा जो है उसने हर प्रकार का संघर्ष देखा है, तो आपके संघर्ष में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और माता जी, आप शहर के लोगों के लिए कुछ संदेश? शहर के लोगों के लिए ये दे रही हूँ भी, उनका व्यापार अच्छा चले बेचारों का। और उनके भी है ना, जो काम है, गलियां हैं, वो है, कोई बेचारों का जो भी बिजनेस है उनका अच्छा चले। और उनके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे से होएगी। ठीक है। और इस घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए हमेशा खुले हैं? 5 बजे मैं खोलती हूँ, रात की 10 बजे बंद करती हूँ। पूरे गांव में घूम लो, कहीं किसी का दरवाजा खुला नहीं मिलेगा, पर मेरा दरवाजा जरूर खुला मिलेगा। चोर साहब का घर है, इनको संभाल रही है। वो छोड़ के गए ना, तो वो हमारा फर्ज है भी, इसको कैसे उठाना है। तो माँ ने बहुत संघर्ष के साथ अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है, बहुत संस्कार दिए, बहुत ताकत दी, और उनको पढ़ा लिखा के आपके लिए
उन्हें ये बोल रहे हैं कि मैंने मैदान में उतारा है, तो आप ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, यही इनका कहना है। खैर दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन माताजी से और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 8 तारीख को हम दोबारा माताजी से मिलेंगे और आपके हर सवाल का जवाब जो है आपको देंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया।